केंद्र सरकार के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बुलंदशहर पहुंचे हैं। क्या कार्यक्रम था, क्या सरकार की योजनाएं हैं और 12 साल की क्या उपलब्धियां हैं गवर्नमेंट की, तो जानने का मैं प्रयास करता हूं। भूपेंद्र चौधरी साहब हैं। सर, 12 साल बेमिसाल हमारी सरकार के 12 साल के एक कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो पार्टी ने एक अभियान तय किया है, जो 5 जून पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर और 21 जून तक लगातार हम लोग अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे पर्यावरण दिवस के रूप में एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान हो, विशेष जनसंपर्क हो जिसमें चौपाल हैं, अलग अलग प्रकार के पैदल मार्च हैं, प्रवास हैं, मीडिया संवाद है, जन कल्याण शिविर हैं और विकसित भारत के सम्मेलन हैं, प्रदर्शनी है, प्राकृतिक खेती की कार्यशालाएँ हैं और लगातार हम लोग इस अभियान को जनता के बीच में ले जा रहे हैं और अपने जो भी सरकार के कामकाज का 12 वर्ष का लेखा जोखा है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से 21 तारीख तक हम जनता के बीच में रखें। अच्छा, 12 साल की सफलता के बीच एक अचानक एक मामला आता है अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी का, तो क्या मानते हैं, क्या मसला है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ साथ विनय कटियार साहब हैं, हिंदू जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें सवाल उठा रहे हैं। नहीं, अब समाजवादी पार्टी का चरित्र अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा राम मंदिर और हमारे मठ मंदिरों को किस प्रकार से कलंकित किया जाए, इसका एजेंडे में उनका विषय रहा। राम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा समाजवादी पार्टी ने उत्पन्न की है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस संकल्प को पूरा किया। जहाँ तक आपने विषय रखा है, उस विषय में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सजगता दिखाते हुए SIT गठित की है और इस रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये राजनीति का विषय नहीं है। FIR अभी तक नहीं हो पाई है और इसकी SIT की जो जांच में है वो IPS ऑफिसर्स हैं, तो FIR के बाद में SIT गठित होती है और तब जांच होती है। प्रक्रिया तो ये कहती है, कानून ये कहता है, लेकिन SIT पहले हो गई, FIR बाद में लॉन्च होगी, वो भी आरोप गया था। उसमें परीक्षण सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त SIT बनाई और उस SIT वो सारे विषय को देखेगी और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट देगी, उसके हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि निगरानी में कहीं ना कहीं किसी तरह की चूक हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक राजनीतिक लोगों ने बयानबाजी करके एक माहौल खराब करने का और हिंदू धर्म के प्रति समाज में अनास्था निर्माण करने का जो उन समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का एजेंडा है, उसी का ये भाग है। लेकिन हमारी सरकार ने बगैर किसी हिचक दिखाते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि कोई विषय आया और उन्होंने तुरंत उस पर SIT बनाई है और इन सब लोगों के जो इस प्रकार का नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, उन्हें इसका जवाब मिल जाएगा। क्या इसको आप पूर्ण रूप से राजनीतिक स्टंट मानते हैं? हाँ, मैं निश्चित रूप से अभी इसे राजनीतिक स्टंट मानता हूँ। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो कभी मस्जिदों से भी चंदे का हिसाब मांगे, तो कभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों के लोग मस्जिदों से चंदे का हिसाब नहीं मांगते। लेकिन अगर कोई विषय आया तो सरकार ने, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर कार्रवाई के लिए SIT गठित की। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी साहब हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से मंदिर के चंदे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मस्जिद के चंदों पर इस तरह के सवाल नहीं उठाए। सानाबा चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।